गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे व्याकरण में कारक पाठ प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बेटा कारक क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, ठीक है। अब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कैसे बेटा, देखो माता जी चिड़िया के लिए दाना लाई है, ठीक है। तो लाना उनकी क्रिया है, क्रिया जो की गई है वो चिड़ियों के लिए की गई है, तो संज्ञा शब्द है और दाना लाना क्रिया है। तो चिड़िया, बाकी मैं बोलती माता जी चिड़िया दाना लाई, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि चिड़िया के लिए दाना लाई है, आपको वाक्य का अर्थ समझ में आया कि यदि क्रिया की गई है तो उस क्रिया का कारण चिड़िया, और संज्ञा और क्रिया में संबंध किसने जोड़ा, कारक ने, ठीक है। ऐसे उदाहरण देखो बेटा, नेहा साइकिल से स्कूल जा रही है। नेहा साइकिल स्कूल जा रही है, तो नेहा साइकिल स्कूल जा रही है, नेहा और साइकिल संज्ञा शब्द है और स्कूल जा रही है क्रिया। आपस में टुकड़ों वाला वाक्य लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य, क्रिया को संज्ञा और सर्वनाम से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं बेटा, कारक। तो आज हम इन्हीं कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। परिभाषा देखो बेटा, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, ठीक है। कारक कहलाते हैं, ओके। अब आता है बेटा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा हमारे हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार, ओके। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार, ठीक। सबसे पहला प्रकार होता है बेटा कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने, ठीक है। पहला प्रकार है बेटा हमारा कर्ता, और कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। और कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो क्रिया का संबंध कर्ता से जोड़ने वाले शब्द कर्ता कारक कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे राम ने खाना खाया, ओके, तो क्रिया में क्रिया का कर्ता के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कर्ता कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह ने होता है, ठीक है। कार्य करने वाले के साथ क्रिया का संबंध, ओके, कर्ता कारक कहलाते हैं। ने परसर्ग जो है बेटा वो सदैव भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में आता। राम गया, यह अकर्मक क्रिया है बेटा, ने नहीं आया, लेकिन राम ने खाना खाया, ठीक है। राम ने अपना गृह कार्य किया, तो भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। इस परसर्ग का कारक के जो चिन्ह होते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं, कारक चिन्हों को एक और क्या नाम होता है बेटा, परसर्ग। कारक चिन्ह को क्या बोला जाता है, परसर्ग। तो कर्ता कारक का क्या परसर्ग है, ने। ये सदैव भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में ही लगता है। राम खाना खाएगा, यहाँ भी कर्ता राम ही है, कर्ता कारक ही है, लेकिन वहां पर ने का प्रयोग नहीं, ठीक। उसके बाद है बेटा कर्म कारक।
ठीक है। सेकंड है हमारा कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े। ठीक है, सेकंड है हमारा कर्म कारक। ठीक है, इसका होता है को। ओके, इसका प्रसर्ग क्या होता है बेटा? को होता है। और क्रिया जो हुई है उसका प्रभाव वाक्य में जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया। अब पाठ भी उसका कर्म है, लेकिन वहां को नहीं है। बहुत बार कारक के साथ प्रसर्गों का प्रयोग होता है और बहुत बार प्रयोग नहीं होता। ठीक है बेटा, तो कर्म कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका ने कविता पढ़ाई, बच्चे ने पौधों को पानी दिया, माँ ने बच्चे को खाना दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ? कर्म कारक। ओके, तीसरा जो हमारा प्रकार है बेटा वो है करण कारक। ठीक है, करण कारक क्रिया के साधन को बताता है बेटा। करण कारक सदैव क्रिया के साधन को बताता है कि क्रिया करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया गया है, वो करण कारक है। इसका जो चिन्ह है बेटा से या के द्वारा, से या के द्वारा है। ठीक है, मैंने कलम से लिखा, मैंने हाथों से लिखा, मैं बस के द्वारा विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, तो हमारा जाना जो क्रिया है वो हम किस माध्यम से संपन्न कर रहे हैं वो करण कारक है। कि वाक्य में क्रिया के होने के साधन बताने वाले शब्दों को करण कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये तीन कारक समझ में आए आप लोगों को। अब हमारा चौथा कारक है बेटा संप्रदान कारक। चौथा क्या है बेटा हमारा? संप्रदान। यहाँ होता है बेटा इसका प्रसर्ग चिन्ह के लिए। ठीक है, वाक्य में क्रिया किसके लिए संपन्न की गई है। ठीक है, संप्रदान कारक हमें ये बताता है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है ना। क्रिया, माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो यहाँ जो देना है बेटा वो संप्रदान, देना का भाव संप्रदान है ना। और माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, मैंने भलाई के लिए ये कार्य किया। ओके, तो क्रिया किसके लिए संपन्न की गई है वो संप्रदान कारक है। वाक्य में जिन शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किसके लिए संपन्न की गई है उन्हें संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका जो कारक प्रसर्ग होता है वो क्या होता है बेटा? के। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो कारक है बेटा पांचवा वो है बेटा अपादान कारक। अब इसका जो हमारा प्रसर्ग है बेटा वो भी सेम है, लेकिन वो क्या अलग होने का भाव होता है। ओके, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो जो पेड़ से जब पत्ता गिरा तो वो पेड़ से क्या हुआ है बेटा? अलग। ठीक है, तो वाक्य में जो शब्द अलग होने के भाव को बताए वो अपादान कारक होते हैं। ठीक है बेटा, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का पता चले उन्हें अपादान कारक कहते हैं। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरा। अब मैंने बोला मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे मेरे अध्यापिका से शर्म आती है ना। ये भी अपादान कारक में आएगा बेटा। शर्मा, शर्माना, लजाना। ठीक है, एक तो ये तो है ये अलग होने का भाव, शर्माना, लजाना, डरना, और एक तुलना का भाव। तुम अपने भाई से ज्यादा होशियार हो, वहां भी बेटा अपादान कारक है कि अलग होने का भाव तो होता ही है, साथ में डरना, शर्माना और तुलना, ये वाले भाव भी अपादान कारक से ही प्रकट होते हैं।
मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है ना, मुझे मेहमानों से शर्म आती है, और नई दुल्हन सबको देखते ही शर्मा गई, है ना। तो जहाँ शर्माने का भाव है, जहाँ डरने का भाव है, जहाँ तुलना का भाव है, और जहाँ अलग होने का भाव है, वो चारों भाव किस में आते हैं बेटा? अपादान कारक। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कारक होता है बेटा संबंध। संबंध इसके क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री। उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरे। ओके, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ओके, तो अब देखो क्या होता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक शब्दों के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। यह बोतल मेरी है, यह स्कूल हमारी है, ठीक है, और यह कक्षा किसकी है। ओके, तो का, के, की, रा, रे, री है, मेरा है, ये उसका है। तो वाक्य में जहां पर वस्तु और संज्ञा शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, कि शब्दों के जिस रूप से वस्तु और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है, या तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ। सुधा का घर, पिताजी की दुकान। ओके, ठीक है। अब इसको संज्ञा के साथ किसका किसकी लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा अधिकरण कारक। सातवां प्रकार है हमारा अधिकरण। सातवां प्रकार है हमारा अधिकरण कारक, और में पे और पर। पे ऑथेंटिक वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में पे शब्द बोला जाता है ना, मैं छत पे बैठा है, लेकिन हिंदी में इस शब्द का कोई वो नहीं है। सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि ये वर्ड भी इसी अधिकरण कारक में ही आता है। क्रिया के होने के स्थान की जानकारी जिन शब्दों से मिलती है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। वे कारक जिससे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे खाना मेज पर रखा है, बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये अधिकरण। अब इसके लिए कहाँ लगाकर यदि प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? अधिकरण कारक। ठीक है, हमारा लास्ट है बेटा संबोधन कारक। लास्ट कौन सा है बेटा हमारा? संबोधन। ठीक है, और संबोधन कारक की क्या पहचान है? हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करना या सुनाने का बोध होता हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, ओ इसका कारक प्रसंग है। जैसे अरे सुनो, हे राम, ओके, और अरे और हे प्रभु। ठीक है, अब सबसे बड़ा होता है करण कारक और अपादान कारक में अंतर बेटा। ठीक है, करण कारक विस से होता है लेकिन ये क्रिया के साधन को बताता है, और अपादान कारक अलग होने के भाव, तुलना के भाव, डर के भाव या लज्जा के भाव को शो करता है। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ है। अब कर्ता कारक का पता लगाने के लिए हम कौन शब्द लगाकर करते हैं कि राम खेल रहा है। कौन खेल रहा है? कर्म कारक किसको लगाकर प्रश्न करते हैं? ठीक है, जैसे राम ने मम्मी ने बच्चे को खाना दिया, किसको दिया? ठीक है, ऐसे ही करण कारक या किससे लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो करण कारक है। मैंने हाथ से लिखा, किससे लिखा? मैं बस से स्कूल गई, किससे गई? बस से। ऐसे ही संप्रदान के लिए तो किसके लिए लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक है, अपादान में से कि तुम्हें किससे डर लगता है तो छिपकली से। ओके, संबंध का के की यहाँ किसकी लगाकर प्रश्न किया जाता है। बोतल किसकी है, कक्षा किसकी है, किसका, किसकी, किसके।
और अधिकरण में कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, और संबोधन हे अरे ओ शब्द के प्रारंभ में ही होते हैं और देखकर पता चल जाता है। ठीक है बेटा, इसको आवाज लगाई नहीं है। तो ये हमारा कारक पाठ है। ठीक है बेटा, इसके अभ्यास प्रश्न देखिए, सही वाक्य पर गलत तथा सही का निशान लगाइए, और नंबर 3 और नंबर 5, 6, नंबर 1, 3, 5, 6 और हाँ नंबर 1, 3, 5, 6, प्रश्न नंबर 1, 3, 5 और 6 आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 1, 3, 5, 6 कॉपी। ओके बेटा, ये हमारा आज का पाठ कारक।